वज़ीर-ए-आज़म का मोटरसाइकिल मालिकान पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तौसी का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की बसों और मालबरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की हिदायत। कहा, अवामी रिलीफ के इकदाम की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए। इन हालात में जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर मुख्तसर और ताकतवर हमलों की नई लहर का मंसूबा बना लिया। अमरीकी अखबार का दावा, हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल खत्म करना या जंग के मुकम्मल खात्मे से पहले ईरान को आखिरी फैसला कुन ज़र्ब लगाना हो सकता है। अमरीकी महकमा दिफा आज डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग देगा। ट्रंप ने आबनाए हुमुस का नया नक्शा भी शेयर कर दिया। नक्शे में आबनाए हुमुस को आबनाए ट्रंप का नाम दिया गया है। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल पहले $124 फी बैरल की बुलंद सतह पर पहुंचा, फिर $114 पर आ गया। WTI $110 फी बैरल से $104 फी बैरल पर आ गया। एटमी प्रोग्राम का वैसे ही दिफा करेंगे जैसे अपनी ज़मीन, अपने पानियों और अपनी सरहदों का दिफा करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनाई का ऐलान। यौम खलीज फार्स पर पैगाम में सुप्रीम लीडर ने कहा कि यह पहला मौका नहीं कि गैर मुल्की लालचियों की आबनाए हुर्मुज़ पर राल टपकी हो। 2 माह की जारियत में अमरीकियों की शर्मनाक शिकस्त खलीज फार्स और आबनाए हुर्मुज़ में नया बाब रकम हुआ है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की वजह खित्ते के मुल्कों में अमरीकी फौजी अड्डे हैं। ये ठिकाने तो खुद को ही महफूज नहीं रख पाए, उन मुल्कों को क्या महफूज रखेंगे। खलीज फार्स का मुस्तकबिल अमरीका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि बहरी नाकाबंदी की किसी भी कोशिश का मुकद्दर नाकामी होगा। ईरानी बंदरगाहों की राह में रुकावट डालने की कोई भी कोशिश नाकामी से दो चार होगी। आलमी मार्केटों में खाम तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट खाम तेल $124 से कम होकर $114 फी बैरल पर आ गया। WTI की फी बैरल कीमत $110 से $104 हो गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि तेल की कीमत $140 तक जाएगी और इसका जिम्मेदार अमरीका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में मंदी। 100 इंडेक्स 2829 पॉइंट्स कमी के बाद 1,62,994 पॉइंट्स पर बंद। जापान, हांगकांग, कोरियन और भारतीय स्टॉक मार्केटों में 1% से ज़ायद की गिरावट। जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस की शेयर मार्केट में इजाफा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब। साथ ही ट्रंप की पुरानी वीडियो भी लगा दी जिसमें ट्रंप ने गलती से आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप करार दिया था, फिर कहा था बड़ी गलती हो गई। अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीकी सदर हुर्मुज़ के लिए पेंटागन की घड़ी हुई इस्तिलाह के बजाय खलीज फार्स की दुरुस्त इस्तेमाल करें। ताहम हुर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारना वाकई एक संगीन गलती। Talked about Ukraine, and I talked a little bit about Iran. I talked about a few different subjects, mostly about Ukraine. He told me he'd like to be involved with the enrichment if he can help us get it. I said I'd much rather have you be involved with ending the war with Ukraine. ट्रंप ने ईरान अमरीका जंगबंदी में मदद की रूसी पेशकश यूक्रेन में जंग बंद करने से मशरूत कर दी। कहा, ईरान के साथ फोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। रूसी सदर पुतिन से भी ईरान और यूक्रेन के मामले पर फोन पर बातचीत हुई है। ट्रंप ने दावा किया कि पुतिन ने ईरान की जानिब से यूरेनियम अफसूदगी पर फिक्रमंदी का इजहार किया। रूसी सदारती मुशीर के मुताबिक गुफ्तगू में सदर पुतिन ने खबरदार किया कि ईरान जंगबंदी नाकाम हुई तो इंतहाई संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। ईरान के खिलाफ किसी भी ज़मीनी फौजी कार्रवाई को नाकाबिल कबूल और ख़तरनाक समझा जाएगा। सदर ट्रंप से 1.5 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में पुतिन ने 9 मई को यूक्रेन से जंग बंद करने की पेशकश भी कर दी। 9 मई को रूस नाज़ी जर्मनी पर सोवियत यूनियन की फतह का दिन मनाता है। पहले साल में हमने जो हदफ मुकर्रर किया है वो 50,000 घरों के लिए है। आइंदा 4 बरसों में इंशाअल्लाह हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। मैं इसको इंशाअल्लाह कम से कम महीने में इस स्कीम को खुद रिव्यू करूंगा। जो बैंक्स इसमें कानून के मुताबिक वो पीछे हटेंगे तो मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि मुझसे फिर कोई खैर की वो तो ना करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के करोड़ों बेघर लोगों की बात है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। स्कीम की खुद निगरानी करने का ऐलान, बैंकों को कानून के मुताबिक कर्ज जारी करने की हिदायत, गफलत पर वार्निंग दी। तकरीब से खिताब में कहा कि स्कीम के तहत पहला हदफ 50,000 घरों की तामीर के लिए कर्ज देना है। आइंदा 4 बरस में इसे 5 लाख घरों तक ले जाने का हदफ है। जो बैंक इसमें हिस्सा नहीं डालेंगे वो खैर की तवक्को ना रखें। स्कीम का हर महीने खुद जायजा लेंगे। स्कीम के तहत 10 मरले की जमीन तक घर बनाया जा सकेगा। 1 करोड़ तक कर्ज आसान शराइत पर दस्तयाब होगा। स्कीम का इतलाक चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होगा। पाक बहरिया की पहली हंगूर क्लास आबदोज की चीन में कमीशनिंग। इस मौके पर तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आबदोज हंगूर की कमीशनिंग पाक बहरिया की जिद्दत के सफर में तारीखी संग मील है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा, बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी राहदारियों की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि यह आबदोज़ें जारियत रोकने और बुहेर अरब में समुद्री तिजारती गुजरगाहों की सलामती यकीनी बनाने में किरदार अदा करेंगी। अहम बहरी रास्तों का तातुल आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए बड़ा खतरा है। वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पूरी कौम और पाक बहरिया को इस तारीखी संग मील के हुसूल पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक हंगूर क्लास आबदोज़ें जदीद तरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, सोनर सिस्टम्स, स्टेल्थ डिज़ाइन और ज़ेरे आब तवील ऑपरेशंस की सलाहियत रखती हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का यूरोपीय यूनियन की नायब सदर से टेलीफोनिक रब्ता, ख़ित्ते और हालिया आलमी सूरत हाल के मुआशी असरात पर गुफ्तगू की। उन्होंने अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक़ डार का मुकालमे और रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा। कहा, इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम का इनेकाद शराकत दारी के फ़रोग़ के लिए अहम है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी का कहना है कि ईरान का बेशतर अफजूदा यूरेनियम अब भी इस्फहान के जोहरी मरकज़ में मौजूद होने का इम्कान है। नतंज़ व फ़रोद के मुआयने की भी ज़रूरत है। ईरान के पास 440 किलोग्राम का 60% अफजूदा यूरेनियम मौजूद है, जिसमें तकरीबन 200 किलोग्राम इस्फहान की सुरंगों में हो सकता है। ग्रोसी ने यह भी कहा कि IAEA ने रूस और दीगर ममालिक से ईरान के अफजूदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने के इम्कान पर भी बातचीत की, लेकिन ये एक पेचीदा अमल होगा। अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमरीका नया आलमी इत्तेहाद बनाने के लिए सरगर्म। अमरीकी महकमे खारिजा का दुनिया भर में अमरीकी सिफारतखानों को पैगाम। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पैगाम में कहा गया है कि मुतल्लिका ममालिक को एक नए मुआहदे के लिए राग़िब करें। इस नए मुआहदे का नाम मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट रखा गया है। ट्रंप चंद हफ्ते कबल दावा कर चुके हैं कि हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली और कारोबार के लिए तैयार है। ईरान में आज यौम खलीज फ़ार्स मनाया जा रहा है। ये दिन 17वीं सदी में आबनाए हुर्मुज़ से ईरान के हाथों पुर्तगाली फ़ौज की बेदखली की याद में मनाया जाता है। 1622 में ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में पुर्तगाली फ़ौज को शिकस्त देकर निकाल बाहर किया था। ईरानी अदले के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी ने इस दिन के हवाले से बयान में कहा है कि खलीज फ़ार्स हमेशा ताकतवर और तारीख साज ईरानी कौम के घर फ़ार्स की मिल्कियत रहेगी। ईरानी पासदारान इनकलाब की एक और पाकिस्तानी जहाज़ को हुर्मुज़ से गुजरने की खुसूसी इजाज़त। PNSC ज़राए के मुताबिक 8 करोड़ लीटर डीजल के साथ जहाज़ खैरपुर आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल। कुवैती पोर्ट से डीजल लाने वाला जहाज़ कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज होगा। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और ईरान के माबैन कसीरुल जहती ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़। अली परवेज़ मलिक ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तानी भाइयों के शुक्रगुजार हैं। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल कदर हैं। वज़ारत पेट्रोलियम का मुल्क भर में नए गैस कनेक्शन पर पाबंदी का फैसला। नए गैस कनेक्शन पर पाबंदी घरेलू और कमर्शियल सार्फिन दोनों पर होगी। हुकूमत ने चंद माह कबल गैस के नए कनेक्शन पर आयद पाबंदी खत्म की थी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों का तबादला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट बार ने हामिद खान के जरिए दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि जजेस का ट्रांसफर आर्टिकल 2A के मुनाफी है। जजों के ट्रांसफर के अमल में शफाफियत का फुकदान है। ट्रांसफर की वजूहात नहीं बताई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर करना गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आर्टिकल 184 के शिक 3 के तहत दायर की गई। विफाकी आईनी अदालत 27वीं आईनी तरमीम के तहत वजूद में आई, इसलिए वो केस नहीं सुन सकती। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत के तबादले किए हैं। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का चालान आज भी अदालत में जमा नहीं कराया गया। रजिस्ट्रार बैंकिंग कोर्ट की जानिब से चालान की स्क्रूटनी जारी है। दौरान समाअत बानी पीटीआई के वकील का चैट जीपीटी का हवाला। कहा, चैट जीपीटी कहता है रजिस्ट्रार केस के चालान की स्क्रूटनी नहीं कर सकता। ये कौन सा केस है जिसमें स्क्रूटनी रजिस्ट्रार कर रहा है? प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शायद उन्हें मालूम नहीं, खुसूसी अदालतों में चालान की स्क्रूटनी रजिस्ट्रार ही करता है। ये अगर चैट जीपीटी का कह रहे हैं तो वो उन्हें क्या जवाब दें? 2 मुल्ज़मान की जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी की दरखास्त पर फैसला महफूज। समाअत 11 मई तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों और 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली दरखास्तों पर समाअत। बानी पीटीआई के वकील का पहले सजा मुअत्तली की दरखास्त सुनने पर इसरार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि तयशुदा उसूल है, अपील मुकर्रर हो जाए तो सजा मुअत्तली गैर मुअस्सर हो जाती है। हम अपील सुनने के लिए तैयार हैं। 2 या 3 दिन हफ्ते में दलाइल देना चाहते हैं तो शेड्यूल बता दें, अपील सुन लेते हैं। वकील सलमान सफ्तर ने कहा कि 1 साल से जायद हो गया, कोई एक रिलीफ तो आपकी अदालत से मिल जाए। अदालत कल जेल हुकाम को बुला ले, जेल से वकालतनामे नहीं मिल रहे। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत ने फैसला करना है कि कौन सी अपील पहले सुनी जाएगी। अदालत ने कहा कि इस पर कोई ऑर्डर जारी करेंगे। पंजाब में कच्चे के इलाके से डकैतों के खात्मे के बाद कच्चे में तरक्याती मंसूबे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कच्चे में 23 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे और अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। 14,500 एकड़ सरकारी ज़मीन कच्चे के लोगों को देने का हुक्म। कच्चे के लिए ट्रांसपोर्ट और क्लिनिक ऑन व्हील भेजने की भी हिदायत। कच्चे में पहली बार जदीद सोलर ड्रोन सर्विलेंस। थानों और चेक पोस्टों में भी सेफ सिटी मॉनिटरिंग होगी। कच्चे में नादरा रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दी गई। इजलास ने कच्चे के इलाकों में नाजायज़ असलहा की वापसी के प्लान की भी मंजूरी दी। असलहे की अफादियत के मुताबिक पैसे मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कच्चे को तरक्की देकर महफूज, मिसाली और बेहतरीन इलाका बनाएंगे। अफगान तालिबान रजीम का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में शहरी आबादी पर हमला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 29 अप्रैल को माटर गोला शहरी करीम खान और रहमतुल्लाह के घर पर गिरा, जिससे खानदान के 5 अफराद जख्मी हो गए। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अशफाक के मुताबिक अस्पताल में 3 बच्चों समेत 5 जख्मी लाए गए। और मैराथन की तारीख के रिकॉर्ड होल्डर केन्या के सेबेस्टियन सॉवे के एजाज में केन्यन सदर विलियम रूटो की जानिब से स्टेट हाउस नैरोबी में तकरीब। लंदन मैराथन 1 घंटे 59 मिनट और 30 सेकंड्स में मुकम्मल करके नया रिकॉर्ड बनाने वाले एथलीट को 8 मिलियन केन्यन शिलिंग और नई कार का तोहफा। कार का नंबर भी 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकंड्स की मुनासबत से 1593 रखा गया है। केन्या के सदर ने एथलीट को एजाज देने की तकरीब की वीडियो अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर कर दी।